ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। उसी में दूसरा लेक्चर है आज। और क्वेश्चन है आपका सेकंड। तो क्या बोल रहा है ये कि राम बोरोड ए फ्यू बक्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी कि वार्षिक जो उसके ब्याज की दर है वो दे दी उसने। रेट दे दिया 5%, ठीक है। और टाइम दे दिया उसने 3 साल, 3 इयर्स। ही वॉज पेड रिटर्न कितना? 1,035 रुपये एज इंटरेस्ट। यानी कि जो 1,035 आपका दिया है वो दिया है आपको सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पूछे आपसे कि पी क्या होगा। सिंपल फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। SI आपको दिया है, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, पी निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट है तो ये कर लेंगे। ओम केशव। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ए सम हैज टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही दे दिया इसने, 4,016.25 रुपये। रेट दे दिया 9% सालाना, और टाइम दे दिया आपको 5 साल। तो व्हाट इज द सम? सम मतलब क्या पूछा है इसने? प्रिंसिपल पूछा है आपसे। प्रिंसिपल पूछा 8925 आया था मेरा। 8925, ठीक है जी, 8925 आपका आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है, सिंपल फॉर्मूला लग के करना है। ठीक है, ये कर लिया सोल्व। कितना आया इसका? 6% आया सर। हाँ, 6% ही आंसर है इसका। ठीक है, हो गया था कैसे हो? सर मैंने अभी नहीं करा सर। मैं अभी थोड़ा पीछे का रिवाइज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, सिंपल फॉर्मूला है PRT/100, SI इज इक्वल टू PRT/100। उसमें से R निकालना है, निकल जाएगा, ठीक है। जी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, इधर 12% सिंपल। आया सर। 12% करेक्ट आंसर है, सेम है। इसमें भी SI दिया है आपको, ठीक है। कितना दिया है? इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 फॉर 1 मंथ इज 1 पैसा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है आपको, कितना दिया है? 1 पैसा, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना दिया है? सिंपल इंटरेस्ट किस पे है ये? 1 रुपए पे है, तो 1 रुपया होगा प्रिंसिपल। टाइम कितना दे दिया इसने? 1 महीना। पूछा क्या है? देन द रेट, R पूछा है आपसे। परसेंट पर एनम, सालाना पूछा है वो, ठीक है। ये दिया है 1 मंथ का, तो सालाना जब रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड एक में बटे बारह 1/12। 1/12। हाँ, तो फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। SI है आपका 1 पैसा, ठीक है। प्रिंसिपल है आपका 1 रुपया, तो पैसे में कितना हो जाएगा? 100। 1/100। 100 पैसे। 100 पैसे। तो मैंने इसको रुपए में कर लिया था 1/100 रुपये। हाँ, दोनों में सेम है, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 100 पैसे हो गया, और रेट आपको निकालना ही है। टाइम इसने बोल दिया 1 महीना दिया है, और अगर सालाना निकाल लेंगे तो 1/12, ठीक है। और डिवाइड में 100 है ही आपका, तो 100 से 100 कट जाएगा आपका। आर क्या आ गया उधर जाके? 12% पर एनम, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, आई गेव सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड आफ्टर 10 years ऑफ कंप्लीशन आई गोट डबल द अमाउंट एवरी ईयर द इंटरेस्ट रेट वॉज। क्या बोल रहा है ये कि जो कुछ पैसे उसने सिंपल इंटरेस्ट पे दिए,
और 10 साल के बाद, 10 साल जब पूरे हो गए, तो उसको डबल अमाउंट वापस मिला। ठीक है। तो पूछ रहा है कि हर साल जो इंटरेस्ट रेट था वो क्या था। यानी कि जो उसने प्रिंसिपल दिया, मान लिया वो था 100, तो अमाउंट उसका कितना मिला है वापस? 200, डबल। ठीक है। X 2X मान के भी कर सकते हो। ठीक है। कैसे भी कर सकते हो। तो अगर प्रिंसिपल उसका 100 है, 100 यूनिट है, अमाउंट उसका 200 यूनिट है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? हो जाएगा सर। तो P - A। ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? P+SI = अमाउंट होता है ना। तो SI जब निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। ठीक है। टाइम इसने दिया है 10 साल, और पूछा क्या है? रेट पूछा है आपसे। ठीक है। अब आपके पास प्रिंसिपल भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है, और रेट निकालना है इसमें। ठीक है। कैसे निकाल लेंगे? 100 सिंपल इंटरेस्ट, फिर 100 आपका प्रिंसिपल, आर, और टी आपका टाइम, 10 साल, डिवाइड में 100। तो इससे ये कट गया आपका, एक जीरो से एक जीरो पे। तो आर कितना आ गया? 10%। ठीक है। अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर समझ में आ जाए तो आपको। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि कितना हुआ है? डबल हुआ है। यानी कि अगर पहले प्रिंसिपल 1 यूनिट था, तो ये 2 यूनिट हो गया है। तो इसको माइनस करो, 2 - 1, कि जो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना बाद में हो गया फाइनल, और माइनस इनिशियल, डिवाइड बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ जाएगा ये? 10%। सीधा निकल जाएगा। ठीक है। अगर मान लो बोल देता है 3 गुना हो गया, तो रेट क्या हो जाएगा? 3 - 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना हो जाएगा रेट? 20%। ठीक है। क्लियर है? जी क्लियर सर। सर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 12% पर एनम। तो इसको, इसमें आपको रेट दे दिया 12%। ठीक है। और टाइम पूछा है कि कितने टाइम में जो सम ऑफ मनी है वो डबल हो जाएगा। तो सेम है, प्रिंसिपल इसमें 100, अमाउंट आपको डबल करना है, तो कितना हो जाएगा? वो -1 हो जाएगा सर। 100, सर एस या आई 100। एस आई आपका आ गया 100। एस आई 100 है, प्रिंसिपल 100 है, तो निकालना क्या है? टी निकालना है आपको। तो हाँ टी कैसे जी। निकालोगे? SI × 100 अपॉन में PT। पी आर पी टी। सर पी आर या पी पी आर टी? पी आर। SI हो गया आपका 100, 100, P आपका 100, और R है 12। तो कितना आ जाएगा ये? 100/12। यानी कि कितने पे जाएगा ये? 25 पे जाएगा? नहीं, 4 पे। और 25, 3, 25/3 आ गया आपका टाइम। ठीक है। अब 25/3 का क्या मतलब है? सर 7 साल छह 60 महीने बरस। 7 साल नहीं छह सर, महीने 8 साल 4 महीने। हाँ। 8 साल 4 महीने। हाँ। और हाँ सर 8 साल। तो 12 डिवाइड पूछा करो, हूँ, 8 पे ज्यादा। 24, और बचा एक। 8 सही 1/3 आ गया इसका। ये आया साल। अब 8 साल प्लस में 1/3, 1/3 का क्या मतलब है? कितने महीने? सर एक बटा एक बटा तीन तीन के तो यानी सर 4 महीने होंगे। भाई 4। 4 महीने हो गए ना। 12 से 12 डिवाइड कर देंगे 3 से,
तो 8 साल और आठ चार साल महीने 4 महीने। 4 महीने। ठीक है, 1/2 होता तो 6 महीने। ठीक। अब इसका जो दूसरा तरीका बताया था, निकाल लो। शॉर्ट ट्रिक कैसे थी? वो डबल हो रहा है तो यानी कि 2 - 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है? 12 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आ जाएगा ये? 100/12। यही आया था हमारा, 100/12, 25/3। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। सर पहले में हमने सर रेट निकाला था, और सर इसमें टाइम भी ऐसे ही निकाल देंगे। हाँ, टाइम भी ऐसे ही निकाल दें। ठीक है सर। ठीक है। सर इसको जैसे ये 100/12 है, इसको पच्चीस हम्म। बटे तीन करने की क्या जरूरत है सर? 12 से 96, 96 महीने ये हो गए, बच गए 4 महीने, यानी आठ हाँ साल वो और चार जैसे, महीने हाँ वो कैलकुलेशन पार्ट है, वो जैसे आपको आसान लगे वैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। 2 साल तक सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया है। अगर ये 1% हायर रेट पे दिया गया होता तो 24 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता उसको। तो सम ऑफ मनी इज, प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, यानी कि ये जो 2%, 1% ज्यादा ब्याज बोला है। ठीक है, अब जो 1% है ये कितने साल का है? 1 साल का। बोला कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया उसने? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए किया है तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 2%। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर सर। ठीक है। अब 2% ये जो ब्याज, इसको रुपए में कितना बताया उसने? कि अगर 1% ज्यादा बढ़ा के रेट करता उसका ब्याज का, तो उसको टोटल 24 रुपए ज्यादा मिलते ब्याज के 2 साल में। यानी कि 2% किसके इक्वल है ये? 24 रुपए के। ठीक है। और प्रिंसिपल पूछा है आपसे, तो प्रिंसिपल क्या है? पूरा 100%। तो 100% किसके इक्वल होगा? 24/2 मल्टीप्लाई बाई 100। कितना आ गया ये? 1200। ठीक है, कुछ डाउट हो तो अगले में समझ में आ जाएगा, और फिर भी डाउट रहे तो पूछ लेंगे। ठीक है। इसने बोला है कि सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट ऑफ फॉर 2 इयर्स। तो 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, अगर 3% ज्यादा रेट पे देता तो उसको 72 रुपए ज्यादा मिलते। ठीक है, यानी कि 3% जो इसका ब्याज है वो है 1 साल के लिए। और इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए किया है उसने? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए कितना ब्याज हो जाएगा टोटल? 6%। ठीक है, अब इस 6% को रुपए में कितना बताया, कितने रुपए ज्यादा मिलते? अगर 6% ब्याज ज्यादा मिलता उसको तो 72 रुपए ज्यादा मिलते। सम पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है, तो 100% कितना होगा? 1200। क्लियर है या कुछ डाउट है इसमें? क्लियर है? क्लियर सर। ठीक है जी। सर एक बार बता दीजिए दोबारा। हाँ देखिए, कल वाली क्लास में हमने बताया था कि जैसे मान लिया आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, और 10% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है ब्याज। तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा? 10%। दूसरे साल का 10% प्लस में 10%। तीसरे साल का 10%, 10% प्लस में 10%। यही होगा ना? जी सर। हाँ। तो इसने बोला है कि 3% अगर ज्यादा ब्याज लेता हो सालाना, साल की बात करेंगे इसमें, कि 3% अगर बढ़ा के ब्याज लेता। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा प्लस में 3%? तो ये कितना हो गया? 13% हो गया पहले साल। तो 13, और दूसरे साल का भी कितना होगा? 13।
तो यहाँ था पहले 20%, 10% था यहाँ पे, और यहाँ था 20%। अब यहाँ हो गया 13%, यहाँ हो गया 26%। तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? 6%। यानी कि जब 2 साल की बात करेंगे तो 2 साल का ब्याज इंक्लूड करेंगे, यानी कि एक साल में अगर 3 साल 3% ब्याज दे रहा है वो, तो 2 साल में 6% देगा। जैसे एक साल में 10% दे रहा था, तो 2 साल में 20% ब्याज देगा। ठीक है। और इसने बोला है कि अगर 3% हायर रेट करता वो, तो टोटल उसको जो रुपए मिलते, वो 72 रुपए ज्यादा मिलते टोटल में। ठीक है। अब ये टोटल क्या बढ़ेगा? प्रिंसिपल तो बढ़ता नहीं है, प्रिंसिपल सेम रहता है, यानी कि जो आपका मूलधन होगा वो सेम रहेगा। ब्याज चाहे कितना ही बढ़ता चला जाए, मूलधन पे ही ब्याज बढ़ेगा, लेकिन मूलधन रहेगा सेम। बढ़ेगा क्या? ब्याज बढ़ता है। ठीक है। तो वो ब्याज कितना है? 72 रुपए। यानी कि 6% जो आप इंक्रीमेंट करोगे ब्याज में, वो किसके बराबर दी? 72 रुपए के। तो 100% हमारा मूलधन होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? प्रिंसिपल। ठीक है। क्लियर है अब? जी सर। ठीक। हाँ सर। फिर अगला है आपका कि टू इक्वल सम्स वर बोरोड एट, यानी कि दो एक जैसे क्या बोलते हैं, फिर मूलधन लिए गए उधार पे, कितने पे? 8% सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि आर आ गया आपका 8%। टाइम दे दिया इसने 2 साल और 3 साल रिस्पेक्टिवली। ठीक है। यानी कि जो एक दो इक्वल सम लिए इसने, एक लिया है 2 साल के लिए और एक लिया है 3 साल के लिए। ठीक है। तो डिफरेंस इन द इंटरेस्ट वॉज 56। यानी कि जो एस आई का डिफरेंस है वो है 56 रुपए। यानी कि 3 साल के लिए जब ब्याज पे ले रहा है वो, और 2 साल के लिए सेम अमाउंट को ब्याज पे ले रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस उसने बताया है कि कितना ब्याज में अंतर आता है? 56 रुपए। यानी कि जो एक साल का ब्याज है वो कितना है? 56 है। यानी कि जो इन यानी कि मैं निकाल लूं 3 साल का ब्याज और निकाल लूं 2 साल का ब्याज, और इनको माइनस कर दूं, तो 56 आएगा। हाँ सर। ठीक है। बिल्कुल। तो 3 साल का फॉर्मूला लगाओ फिर। पहले क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर। क्या होगा? पी आर टी बाई 100। पी क्या है? नहीं पता अभी, कितना उधार लिया उसने, यही निकालना है आपको। ठीक है। आर कितना है? 8%। टाइम कितना? और 3%। 3 साल। 3 साल डिवाइड बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना होगा? पी 8 2 डिवाइड बाय 100। ठीक है। तो अब 3 साल में से अगर 2 साल वाला माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपका? 56। यानी कि 56। 24 पी बाय में 100 माइनस 16 पी डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू क्या है ये? 56 के बराबर है। ठीक है। तो अब यूनिट सेम है, तो 24 से 16 गए, कितने बचे? सर 8। 8। तो 8p/100 इज इक्वल टू 56। सर तो p सात क्या सौ आ जाएगा। p क्या आ जाएगा? 56 × 100 डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा ये? 700 रुपये। 700। क्लियर है? क्लियर सर। जी सर। ठीक है। अब इसके शॉर्ट ट्रिक बताएं आपको क्या है? 2 लाइन में सवाल हो जाए आपका, ये आप निकाल लोगे अब। ठीक है। 8% ब्याज दर है आप, तो 2 साल में कितना ब्याज दिया उसने? 16%। ठीक है। हम्म। अब 8% ब्याज दर है, तो 3 साल में उसने ब्याज कितना दिया? 24%। 24। 24%। हाँ। तो मतलब ये जो इनका डिफरेंस है, ये किसके बराबर दिया है? 56 के। 56। डिफरेंस कितना है इनका? 8%। 8% किसके इक्वल है? 56 के। प्रिंसिपल 56। निकालना है आपको, प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा। तो 56/8 इंटू
100 कितना आ जाएगा? 700। 700। ठीक है। Yes. तो सर जो आपने शॉर्ट ट्रिक बताई इसी से ट्राई करके देखेंगे सर। हाँ, हम बताइए, इसलिए है ना कि कैच करनी आनी चाहिए आपको कि कितना टाइम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन मिस कर दी, अब ये जो 8% लिखा है ब्याज दर, ये वो ब्याज दर नहीं है जो मैंने 8% 56 के ऊपर लिखा है। ये इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है। अब यहाँ टाइम चेंज कर दे कि 2 की जगह 4 साल कर दे, तो यहाँ बदल जाएगा अमाउंट। तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 600 रुपए बीइंग कैलकुलेटेड एट 4% पर एनम फॉर 3 इयर्स एंड 3% पर एनम फॉर 3 इयर्स। सेम है। ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक से करते हैं सीधा इसको। 4% ब्याज दर है 3 साल के लिए, टोटल कितना ब्याज दिया? सर 12%। 12% दिया। 12%। 3% सालाना ब्याज है 3 साल के लिए, कितना ब्याज दिया टोटल? सर 9। 9%। 9%। यानी कि डिफरेंस कितना आया इसमें? 3%। सर 3। 3%। ठीक है। तो इसने पूछा डिफरेंस क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल दे दिया इसने 600, डिफरेंस है आपका 3%। तो 600 का 3% निकाल लो, क्या आएगा ये? 18। 18 रुपये। ठीक है, यानी कि मूलधन का 3% ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि मूलधन पे ही आप 12% ब्याज यहाँ पे कैलकुलेट करोगे और हाँ। मूलधन पे ही 9% कैलकुलेट करोगे, तो इनका डिफरेंस ही 3% है। तो 3% है तो डायरेक्ट हम 600 का 3% निकाल देंगे। हाँ सर क्योंकि सर इसमें अमाउंट तो पूछा नहीं जो हम इसमें 100% लगाते हैं। हाँ, वैसे भी निकाल सकते हैं सर, इसमें कि प्रिंसिपल तो दिया ही हुआ है ना, उसमें प्रिंसिपल निकाल हाँ, सकते हैं, इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है। 100 बराबर 600, 1 बराबर 6 आ गया, और 6 गुना 3 तो 18% आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। हाँ, वो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल ट्रिक है, ये काम करेगी सब में। ठीक है। यस। अमाउंट ऑफ ₹6200 ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 9176 इन 4 इयर्स। यानी कि प्रिंसिपल दे दिया आपको 6200, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4 साल के बाद ये मिश्र धन। सर घटा देंगे। हाँ, ये अमाउंट हुआ। ये क्या हो गया? अमाउंट। अमाउंट। टाइम कितना है? 4 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हाँ। होगा, इससे ये माइनस कर दो, 9176 माइनस में 6200, कितना बचा ये? सर 6 7 6, सर 8 9 6 7। 7, और 11 से 2 गया 9, और 8 से 9 2। और 8 2। हाँ, 2976 आ गए ये। ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके पास, रेट दे रखा है इसमें 3%। तो व्हाट विल बी द अमाउंट? अमाउंट पूछा है इसने, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका? 2976। प्रिंसिपल कितना है? 6200। अच्छा, रेट इंक्रीज लिख रखा है, रेट 3% नहीं है। हाँ सर, रेटिंग इंक्रीज इंक्रीज है। का है 3। रेट अगर 3% इंक्रीज कर दें, तब पूछा इसने कि अमाउंट कितना हो जाएगा। तो रेट निकाल लो पहले। ठीक है। टाइम कितना है? 4 साल। सर 4 साल। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो, आर क्या आ जाएगा? 2976 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड में 6200 और 4। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई आपकी, और ये 4 पे 4 जाएगा। पे। हाँ सर। तो 4, 4 7 4 7 28। हाँ, सच। 28, अच्छा 17, 16,
और 16। ठीक है। 4। हाँ। और अब 62 को देखो, जाएगा ये इस पे? 62 बन जा 62, तो इसमें से कितने गए? हाँ, जाएगा ये। 744 को सर जब सिक्स, एक आठ से गया ये 62, 2, और 62 को 2 से करेंगे तो 124 आएगा। कितना आ गया 12। ये? 12। रेट आ गया आपका 12%, कि जो पहले रेट था, ये 6200 उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, मूलधन था, और जो उसका मिश्रधन 9176 हो गया। तो ये कितने परसेंट पे दिया था उसने? 12%। अब ये बोल रहा है कि 3% अगर ब्याज बढ़ा दें, तो 3% अगर बढ़ा देंगे तो कितना आएगा? ब्याज कितना? 15% 15। हो जाएगा। हाँ, ब्याज हो जाएगा आपका 15%। तो 15% हो जाएगा। तो अमाउंट पूछा है इसने। अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल सेम रहेगा आपका। आर अब हो जाएगा 15, और टाइम 4 साल है, तो डिवाइड बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा? 60, और 12, 6 दूनी 12, 36 और एक 37, 3720। 3720 हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पता लग गया, तो अमाउंट कितना होगा आपका? सर SI प्लस प्रिंसिपल प्रिंसिपल। प्लस में से, तो यानी कि 6200 प्लस में 3720। तो ये आ जाएगा आपका 0, 2, 7 और 2 9, और 6 और 3 9। 10,920। 10,000, 9,920। 99, 9920। 9920। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रैक? इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जी, ये करना पड़ेगा। ठीक है। अभी थोड़े से क्वेश्चन हैं, तो ये कर लेंगे एक बार प्रैक्टिस। ठीक है। कल कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे इसका। अब जो डाउट्स पूछे गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। टाइम बचा तो 2-3 क्वेश्चन और देख लें। एक क्वेश्चन पूछा है ये, इसमें सिंपल सर ये तो फॉर्मूला। पहले भी करा रखा। हाँ, करवाया है, लेकिन दोबारा डाउट पूछा गया है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हो जाता है कंफ्यूजन। तो इसमें बताया था कि सबसे पहले जो सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है। ब्रैकेट में भी आपकी 3 टाइप की ब्रैकेट थी। ठीक है। और 3 टाइप की ब्रैकेट में सबसे छोटी ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करते हैं। ठीक है। तो सबसे छोटी ब्रैकेट ये है आपकी, तो इसको सोल्व करते हैं। अब भाग में लिखा है तो 13/3 -1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसको सोल्व करो पहले ब्रैकेट को। क्या आएगा एलसीएम? 3 और 13 माइनस चार। 1, 12 डिवाइड बाई 3। तो ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है। अब लिखो एक बार स्टेटमेंट को, दोबारा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। 5 डिवाइड बाई 4 -1 डिवाइड बाई 4। ये आ गया आपका। अब दूसरे नंबर पे जो मीडियम ब्रैकेट है वो सोल्व करेंगे। तो 1 में, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं इसको? 5/4 -1/4। ठीक है। तो 4 इसका एलसीएम आ गया, और 5 - 1 ये आ गया, तो 4/4 4 कितना 1 बचा? 1। ठीक है। तो यानी कि 1 में ये ब्रैकेट, फिर 1 डिवाइड +1। में 1, ये बच गया आपका। तो 1 डिवाइड में 1, 1 आ गया। तो इसका पूरा क्या आ गया आपका? 1। तो 1 + 1, 2। दो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलना है इसमें। ठीक है। सब कुछ एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करनी है। मैंने वही किया सर, वो हुआ ही नहीं मेरे से। हाँ, एक एक चीजें, एक एक ब्रैकेट लेके चलो, एक एक पार्ट लेके चलो, फिर हो जाएगा। ठीक है जी। सर, हाँ, बोल रहे हैं कुछ? सर मैंने भी भेजा था सर एक आपको। कब भेजा है आपने? मैं सर थोड़ा लेट हो गया था, मैंने रात भेजा था शायद 9:30 या 10 के आसपास।
हाँ वो नहीं देख पाया हूँ मैं, बाकी मैंने सुबह मैसेज चेक किए थे, पर वो आपके क्लासेस के मैसेज होते हैं ना, तो उसमें पीछे छूट गया होगा वो मैसेज। कोई नहीं, हाँ देख सर, लूंगा मैं रात उसको का। कल। हाँ डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है। cool। तो एक क्वेश्चन पूछा है आपने ये, तो सेम फॉर्मूला। ठीक है। अब ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ भी नहीं है इसमें। ठीक है। और ये दोनों हमने सेम बताए थे कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो पहले आसानी से हो जाए वो कीजिए। तो इसमें पता है आपको कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो, इसको कितना हो जाएगा? 32। 4 या 32, 4 चौक 19। 19। 192। और ये हो जाएगा आपका 96। 96। और 60। 60। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 17। ठीक है। इंटू ये हो थ्री जाएगा बाई फोर का 3/4। ठीक है। पहले इसको सोल्व करो, कितना बच गया ये? सर 96। 96 बज गया। 96। 96 डिवाइड में 77। 3/4। अब देख लो कट रहा है कि चार नहीं कट रहा किसी से। कट जाएगा सर ये। 400। चार चार दूनी दूनी आठ, 8, 4 चौक चार 16। चौक 16। ठीक है। और ये 72 कटेगा? ये नहीं नहीं सर, कटेगा। ये नहीं कट। तो कितना हो चौदह गया ये? 72। 72 डिवाइड बाय 77। ये आ 77। जाएगा आंसर। ठीक है जी। ठीक है सर। फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि इन रिवर फ्रॉम ए फिक्स्ड लोकेशन टू आइडेंटिकल बोट्स स्टार्ट मूविंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रेस्पेक्टिवली। एक पॉइंट है आपका ये। ठीक है। इसमें से एक बोट, मान लिया अगर मैं बोल दूं कि नाव की धारा, इसकी धारा की चाल जो है इस डायरेक्शन में, वाई, तो एक बोट ने इसके सेम डायरेक्शन में चलना शुरू किया, यानी कि डाउन स्ट्रीम चलना शुरू किया, ए बोट ने। और दूसरी बोट ने उसी पॉइंट से उसके विपरीत दिशा में अपस्ट्रीम चलना शुरू किया, यानी कि ये बी बोट है, और ये आ जाएगी आपकी अपस्ट्रीम। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इन द रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी धारा की चाल। इफ द स्पीड ऑफ ईच ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक्स का मान दे दिया, दोनों की सेम है तो एक्स ही हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। द सेपरेशन बिटवीन द बोट्स आफ्टर 12 मिनट विल बी, यानी कि 12 मिनट बी बोट चली और 12 मिनट ए बोट चली, तो इनके बीच की दूरी कितनी है ये पूछा है इसने। अब दूरी कैसे निकालेंगे? अब 12 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकाल सकते हो आप, और 12 मिनट में इतने इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों की चाल है आपके पास, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? मान लिया डी, सर स्पीड डिस्टेंस अपॉन निकाल रहे हैं हम, स्पीड अपॉन में टाइम। स्पीड इनटू टाइम। सही। हाँ, डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम ए बोट का, तो स्पीड क्या हो जाएगी ए बोट की? डाउन स्ट्रीम है, तो 15 और 3 18। प्लस वाई। टाइम कितना है? 12 मिनट। बारह 12 मिनट। मिनट है, तो चाहिए क्या किसमें आपको? घंटे में, क्योंकि स्पीड जो है घंटे में है, तो 12/60। ठीक है। 12 पंजे 60। 18 डिवाइड में 5 कितना आ जाएगा ये? 15, 3 और बचा 30। 3.6। 5 किलोमीटर, थ्री किलोमीटर। पॉइंट सिक्स ही आया ना किलोमीटर। हाँ। तो अब डिस्टेंस यस। निकाल लो, बी का कितना ट्रेवल किया इसने, वही स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या हो जाएगी बी की? सर घट जाए। 12। 12। 12। ठीक 12। है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, नहीं टाइम कितना लिया है, 12 मिनट। 12 मिनट, डिवाइड बाय 60। तो 12/5 कितना आ जाएगा ये? 5
दो पे हाँ, गया 10 और 4, चार। 5.4। 2.4 किलोमीटर। 2.4। अब इनके बीच की दूरी क्या है? ये डिस्टेंस आ छह गया आपके पास किलोमीटर 2.4 किलोमीटर और ये आ गया 3.6 किलोमीटर। तो बी बोट यहाँ पे है, ए बोट यहाँ पे है, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी? दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये? 6 6 6 छह किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर ठीक है। हाँ। अब डाउट, अगर आपका क्वेश्चन नंबर ही पता है आपको तो बता दीजिए, अगर इसमें होगा तो देख लेंगे वो, केशव। मेरा तो सर पुराना है, जो वो कराए थे ना सर, पहले वाली क्लास का है सर। अच्छा अच्छा, चलिए वो तो फिर ऐड ही करना हाँ पड़ेगा तो, इसमें, अच्छे से सोल्व हो हाँ जाएगा। सर वो टाइम बार में कहा है कि सर जैसे दो व्यक्ति 2 दिनों में इतना काम करते हैं, वो वाला है सर। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, फिर वो हाँ सर आप वो, देख लूंगा मैं, मंडे को डिस्कस कर लेंगे हाँ वो। सर थोड़ा सा सर वो यूनिट थोड़ा हार्ड पड़ रही है, और तो सर ज्यादातर सब हो गई। वो सर हो नहीं रहे, पता नहीं उसके क्वेश्चन। एक तो सर मेरी 2-3 दिनों से क्लास छूट गई थी, तो टॉपिक क्या ही रह हाँ गए। हाँ, तो वो क्लास आप सारी देख लीजिए एक बार, उसमें काफी सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट्स आपके। और फिर भी सारी क्लासेस जो देख लेगा और फिर भी कोई डाउट्स रह जाएंगे उसके, तो जो आपकी मंडे को सुनने वाली क्लास है, तो मंडे मैथ वाली क्लास में उन टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे हम जो आप कमजोर रह जाएंगे। ठीक है, उनके क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस करेंगे जो कमजोर टॉपिक रह तो जाएंगे। तो तो सर पूरे मैथ का टेस्ट नहीं लोगे सर? मैथ का टेस्ट पहले आपकी प्रैक्टिस तो हो जाए, जब आपको कॉन्फिडेंस हो सर जाए कि अब हमारी। 1-2 यूनिट का सर अगर ले लोगे सर टेस्ट, तो थोड़ा सा, क्योंकि सर जब टेस्ट देते हैं ना तो ज्यादा अच्छी वो हो जाता है सर रिवीजन। हाँ चलिए कोई नहीं, टेस्ट भी करें, टेस्ट तो होने लग रहे हैं आपके तैयार, मॉक टेस्ट तैयार हो रहे हैं सारे मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, आपकी पेपर की प्रिपरेशन के लिए, तो वो आप टेंशन ना लीजिए, जो जैसा आपके पेपर के लिए उचित होगी ना जो चीज, वो करेंगे। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं जी आज का। अपना प्रैक्टिस जी करते सर। रहिए, क्वेश्चंस की क्वेश्चन लगाते रहिए। ठीक है, जो मैंने सर वो सोल्व। कोइन वाले क्वेश्चन किसमें आएंगे? क्या चीज? कोइन वाले क्वेश्चंस देखा था मैंने कल PYQ में, तो वो कौन से चैप्टर में आएंगे? कोइंस वाले, सिक्के वाले? हाँ, जैसे 20 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के मिला के 324 हैं, इस वो तरीके तो के करा क्वेश्चन। दिए सर, सर ने हाँ करा दिए सर आपने वो तो। हाँ, वो तो हो चुका है ना चैप्टर वो तो। सर हाँ, मेरी क्लास छुट्टी थी ना, वो कौन से चैप्टर में, एक बार मैं देख लूंगा, वो आप बता दीजिए। वो आपको मिलेंगे शायद रेशो के चैप्टर में। ठीक है सर, मैं देख लूंगा। हाँ, अरे मेरी भी एक आपको बात है। आपको 3 टॉपिक ना, सबको, चाहे किसी को आता है चाहे नहीं आता, 3 टॉपिक आपको सबको रिवाइज करने हैं दोबारा से। रेशियो, एवरेज और परसेंटेज, ये 3 बेस हैं। ये आपने क्लियर कर लिया ना, जो इनमें कंसेप्ट लगते हैं वही सब में लग रहे हैं। अभी देखा होगा जो हमने किया कि 2% अगर इक्वल है 24 के, तो 100% किसके इक्वल होगा? ये रेशियो में किया है हमने। ठीक है, एवरेज में यस किए सर। हैं, ये सेम तरीके किए हैं। तो अगर ये कंसेप्ट आपने पकड़ लिए, तो बाकी सारी यूनिट आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है। हाँ जी, बोलो सर सर एक और मनोज। चीज और, क्वेश्चन कहाँ पे भेजना होता है? एक अगर बात और। जैसे डाउट है तो क्वेश्चन कहाँ पे भेजते हैं? व्हाट्सएप पे आप उसका क्वेश्चन नंबर, क्लास का नंबर और क्वेश्चन नंबर, या तो वो डाल दो या फिर क्वेश्चन की फोटो लेके डाल दो, जैसे आपको उचित लगे वैसे डाल दीजिए। ठीक है, तो वो फिर अगली क्लास में ये डिस्कस कर लेंगे। यही नंबर क्रांति कुंज वाला जी? हाँ हाँ, क्रांति कुंजला। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। हाँ जी मनोज। सर एक इशू मेरे आगे आता सर, पता नहीं मेरे आगे ही आता है सबके। जब मैं बताओ। रिवाइज वीडियो देखता हूँ ना सर, हाँ तो तो जो चाणक्य की मूर्ति, ये जो तस्वीर राइट साइड में लिखी है, ये लेफ्ट में भी आती है और कई अक्षरों को दबा लेती है सर। हाँ सर, हाँ ये तो होता है। हाँ, उसमें वो कुछ 2-4 वीडियो ऐसी हैं जिसमें क्या है कि जो आपकी क्लास खत्म हो गई थी ना बीच में, तो उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही होगी आपको। ठीक है, वो आप एक बार नहीं सर। मुझे क्लास नंबर, जो आपकी एप्लीकेशन पे क्लास नंबर है, वो क्लास नंबर एक बार भेज देंगे तो उसका मैं एक बार, वो पीपीटी में भी तो अवेलेबल है आपकी जो PDF अवेलेबल है क्वेश्चन। सर हाँ सर वो, पीपीटी का
नंबर है वो अलग है, और जो लेसन का है, लेसन नंबर जो वीडियोस है वो अलग है। हाँ हाँ, मैं मतलब समझ गया आपको। अ, आप मुझे एक बार वीडियो नंबर भेज देंगे, वो क्लास लेक्चर नंबर, तो मैं उसको देखता जी हूँ ठीक करने की, ठीक है, किस जी क्लास सर। में वो दिक्कत आ रही है। हाँ जी, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं जी आज का। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। ओम। ओम। प्रणाम ओम गुरु सर। जी। ओम जी।